नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। गोरखपुर में कोर्ट मैरिज के बाद पत्नी ने इच्छा पढ़ाई करके डॉक्टर बनने की जताई। पति मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती करके पत्नी को फार्मेसी करवाई। फार्मेसी के बाद प्राइवेट जॉब कराते हुए पत्नी को नीट की परीक्षा की तैयारी भी करवाई। लेकिन अस्पताल में फार्मेसी के जॉब के दौरान अस्पताल के एक कर्मचारी से ही पत्नी प्यार कर बैठी। ज्योति मौर्या कांड उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया था। अब बात करेंगे हम कोला थाना क्षेत्र के बेलापार रामपुर पघौरा निवासी समरनाथ मौर्य की, जिसने गांव की ही लड़की रीमा मौर्य से प्यार हो जाने पर गोरखपुर कोर्ट में 10 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज के बाद पति पत्नी घर से दूर रहने लगे। रीमा मौर्य ने अपने पति से कहा कि पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तब समरनाथ मौर्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेहनत से पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। फार्मेसी करने के बाद एक अस्पताल में प्राइवेट जॉब लगवा दिया। जरा देखिए मेरे साथ यह पूरी रिपोर्ट। ये कहानी है रीमा मौर्य की। फार्मेसी में जॉब करते हुए रीमा अपने पति से बोली, इसी के पैसे से हम नीट की परीक्षा की तैयारी करेंगे। नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर आए, लेकिन प्लेसमेंट न मिलने से एडमिशन नहीं हो पाया। एडमिशन तो नहीं हो पाया, लेकिन रीमा मौर्य ने अस्पताल के एक कर्मचारी से प्यार जरूर कर लिया। जब पति ने उसे कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और मकान मालिक को बुलाकर अपनी पत्नी की करतूत को दिखाया और 112 नंबर पर सूचना दे दिया। मोहद्दीपुर चौकी इंचार्ज रवि प्रकाश कुंवर चौकी इंचार्ज ने बताया है कि दोनों पक्ष को समझाया गया है। जब महिला ने आशिक के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी तो सभी को घर जाने के लिए बोल दिया गया। वहीं रीमा मौर्य के पति ने बताया है कि आपत्तिजनक फोटो पति ने बना लिया था मोबाइल छीनकर। आरोप है कि चौकी इंचार्ज उसके मोबाइल से डिलीट कर दिया है और पत्नी रीमा के कथन के अनुसार वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है। तो चौकी इंचार्ज 18 साल का हवाला देते हुए फैसला देकर पत्नी को प्रेमी के साथ भेज दिया गया। इस समय पत्नी प्रेमी के साथ रह रही है। पति अमरनाथ मौर्य इधर उधर न्याय के लिए भटक रहा है। चौकी इंचार्ज से गुहार लगा रहा है, साहब मेरी पत्नी को तो आप लोग प्रेमी के साथ भेज चुके हैं, लेकिन एक हमारे बचाव के लिए पत्र लिखवा दीजिए कि भविष्य में अगर कुछ घटना होती है तो हमारे ऊपर इल्जाम न लगे। लेकिन चौकी इंचार्ज इन बातों को नागवार समझते हुए वहां से उसको भगा देते हैं। तब अमरनाथ मौर्य ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी सिटी से अपनी पीड़ा बताते हुए पत्र दिया। एसपी सिटी अपनो त्यागी ने कहानी सुनते हुए बताया है कि न्याय मिलेगा, दोनों लोग को बुलाया जाएगा, बातों को समझा जाएगा और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। पीड़ित अमरनाथ मौर्य ने अपना न्याय पाने के लिए गोरखपुर प्रेस क्लब का दरवाजा खटखटाया। वहां पहुंचकर मीडिया कर्मियों से गुहार लगाई। ज्योति मौर्य की कहानी आप लोग सुन चुके होंगे, चैनल में चली भी थी। वही कहानी मेरी पत्नी कर बैठी। मेरा सवाल यह है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, कोई बात नहीं, जान बच गई, लेकिन आप लोगों से मैं न्याय की गुहार लगाता हूँ। अब देखना होगा कि इसमें पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है। हमारा नाम समरनाथ मौर्य है। कहाँ है? हम गोरखपुर प्रेस क्लब पे प्रेस वार्ता करने के लिए आए थे। हम आए थे, हमारी पत्नी है रीमा मौर्य थी। उन्होंने जो है गोरखपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है आनंद बंका का, उसमें जो है फार्मासिस्ट के पद पे थी, जो है वहाँ पे जॉब कर रही थी, प्राइवेट जॉब। वहाँ पे उन्होंने एक रवि कुमार राजभर नाम के लड़के से अपना प्रेम प्रसंग जो है चला बैठी। सितंबर 2024 में मैं उनको यहाँ पे सेटल किया था, क्योंकि रेलवे फार्मासिस्ट का वो जो है फार्म डाली थी और आरपीएफ का, तो कहीं कि मैं आ रहा के पढ़ाई भी करूंगा और जॉब भी करूंगा, अपना प्रैक्टिस भी होता रहेगा। यहाँ आने के बाद वो जो है कि उससे प्रेम प्रसंग चला बैठी और रूम पे ले जाके डेली रंगरेलियां बनाती थी। 15 तारीख को रात को मैं ये जो शादी कब हुई? हमारी शादी 2015 में 2 मई को हुआ था। अरेंज मैरिज हो लव मैरिज? मेरा शादी जो है लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कहाँ करा था? कोर्ट मैरिज में गोरखपुर इस कचहरी जो है उसी में कराया था। तो 15 तारीख को क्या हुआ? 15 तारीख को मैं जो है रूम पे अचानक पहुंचा 10 बजे रात को, तो देखा कि वो अपने यार के पास जो है कि रंगरेलियां, आपत्तिजनक में रंगरेलियां मना रही थी। मैंने बोला कि सीमा ये क्या है? उसने कुछ मिनट बाद जो है रवि उठा और कपड़े वपड़े पहन करके दरवाजा खोल के भाग गया। मैं पूछा रीमा ये क्या है, ये कौन था? तो उसने बोली कि ये रवि नाम का लड़का है,
ये दाऊदपुर गोरखपुर में रहता है और वो आनंद बंका सर के हॉस्पिटल में काम करता है। तो मैंने बोला उसको बुलाओ, मुझे उससे बातें करनी है। उसने कही ठीक है। उसने दादागिरी के साथ तुरंत जो है हमारा मोबाइल लेकर के उसको फोन लगाई। फोन लगाने के बाद 10-5 मिनट बाद उसने आया। तो मैं पूछा ये क्या था? तो कही रवि इनको पता नहीं है क्या था। उसने बोला चलो दिखाते हैं। उसने अंदर से दरवाजा बंद करके और अपनी हरकतें चालू कर दिया और खिड़की खुली थी। मैंने इस पे जो है गुस्सा आया, मैं बाहर से भी दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद में पास पड़ोस के लोगों को और मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक और पास पड़ोस के लोग आए और देखे। उसके बाद उसने कहा कि हम तो तुम्हारी हत्या करने वाले थे, लेकिन तुम बच गए, मैं तो तुमको जेल भेजूंगा। उसने 112 नंबर को फोन लगाया, 112 नंबर टीम आई और रवि के 4 साथी गुंडे भी आए। उसके बाद आने के बाद दरवाजा खुलवाया गया। दरवाजा खोल करके रीमा को और उसके यासिक को मोहद्दीपुर पुलिस चौकी में ले जाया गया और हमको भी ले गए लोग जबरदस्ती खींचते हुए। वहां ले जाने के बाद जो है कहे कि वो जो है उसके रवि के साथ जाएगी और हमारा मोबाइल लेकर के जो मैं 2-4 वीडियो बनाया था अपना, उसमें सबूत के तौर पे वो मेरा वीडियो मोबाइल पे डिलीट कर दिया गया उनका, और जो है फोटो डिलीट कर दिया गया। और उसके साथ जो है बिना लिखा पढ़ी के, बिना कोई साक्ष्य दिए मुझे रीमा को और उसका पूरा सब सामान जो भी डोमेस्टिक सामान था, जो भी ज्वेलरी गोल्ड वगैरह था, सारा दे करके रवि के साथ उसको भेज दिया गया। वहाँ से भेजा गया। जो मोहद्दीपुर में रूम था वहाँ रूम पे प्रशासन आई और टोटल सामान खाली करवा करके रीमा को जो है रवि कुमार राजभर के साथ भेज दिया गया। और हम कहें सर हमको एक कोई कागज पे या कोई आप जो है अपने उस पे पैड पे हमें एक लिखित दे दीजिए कि रीमा उसके साथ जा रही है, उसका भी एक कोई सबूत हमारे पास हो जाए कि बाद में अगर कोई मुझे दिक्कत होती है, हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो रवि और रीमा ही जिम्मेवार है। क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर एक करके हमको रास्ते से हटाना भी चाहते हैं। बिना तलाक दिए, बिना किए पुलिस वाले उसको राजी करके उसके साथ भेजी। हाँ, उसके साथ भेज दिए। कहे कि लड़की 18 लड़का दोनों 18 से ऊपर है, वो सब कुछ भी कर सकते, तुम नहीं रोक सकते हो। ऐसा कितने साल हो गया पता है? हमारा शादी हुए 10 साल हो गया। अब इस संबंध में उच्च अधिकारियों या एसएसपी से मिले? हाँ, एसएसपी साहब को मैं जो है कि एप्लीकेशन दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट सर जो है बोले कि आपको जो है कि जांच करके एसपी सिटी सर ने बोला कि आपको जो है कि जांच करके बुलाया जाएगा, बयान लिया जाएगा। एसपी साहब ने बोले। एसपी साहब क्या इसकी शिकायत महिला थाने में हुआ? नहीं, महिला थाने में नहीं दिया, इसलिए कि उसमें महिला का सिपाही 2 थी और वहाँ के जो रवि एसआई हैं मोहद्दीपुर चौकी के इंचार्ज वो भी थे, लेकिन उन लोगों ने आगे कोई कार्रवाई नहीं किया और बोले कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। इससे मैं बहुत सहम गया और मुझे बहुत डांटे और बहुत लोग भद्दी-भद्दी बातें बोले प्रशासन से, इसलिए मैं चुपचाप वहां से घर चला गया। रीमा का मायका जो है हमारे गांव में ही, बेलपार में ही है। हमारा उसका जो है प्रेम विवाह था। मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और वो गांव पे जो है पढ़ाई बंद करके थी, तो उससे हमारा 2-4 दिन बातें कुछ हुआ। उसके बाद जो है कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करके हम लोग अलग रहने लगे। उसके बाद जो है उसका जो है मैं तैयारी करवाया फार्मेसी का, उसके बाद फार्मेसी में एडमिशन करवाया। फार्मेसी पूरा हो जाने के बाद वो बोली कि हमको एमबीबीएस करना है, तो मैं बोला ठीक है आगे पढ़ाई जारी रखो। 2 साल मैंने नीट की तैयारी करवाया। नीट की तैयारी कराने के बाद वो 2 बार पेपर भी दी। उसके बाद जो है अच्छा नंबर आया था, उसके बाद सीट नहीं मिला, तो मैं बोला ठीक है मैं आउट ऑफ कंट्री से तुम्हारा एमबीबीएस करवा दूंगा। तो बोले नहीं हम अपना यही तैयारी करेंगे, यहीं से हो जाएगा। तो उसने रेलवे फार्मासिस्ट का और आरपीएफ का जो है दोनों का फार्म डाली थी, दोनों का एग्जाम दी हुई है। अच्छा, अब उसके जो लड़की है आरोप लगा रहे, क्या कोई साक्ष्य आपके पास है? हाँ, उसका जो है चुपके से हमारे मकान मालिक साहब ने जो है जो वीडियो बनाए थे वो दरोगा साहब को नहीं मिला है, इसलिए वो जो है हमारे पास सीसीटीवी फुटेज लड़के का आते जाते का, और प्लस जो कमरे में वो दोनों बंद है, अपने आप को बंद किए हैं, उसका वीडियो जो है हमारे मकान मालिक के मोबाइल द्वारा बनाया गया है, वो हमारे पास साक्ष्य है। तो क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो उसके साथ गई है तो उसके साथ खुश रहे, उसके साथ रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिंदगी में 2-4 साल 10 साल कभी भी बाद जो है हमारे पास न आए, क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। उसके साथ ही रहे और उसके साथ ही अपनी खुशियां। क्या इसके डाइवोर्स के लिए कोर्ट में क्या अपील करेंगे? नहीं, अभी डाइवोर्स के लिए कोर्ट में मैं अपील नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही जो है
हमको डिवोर्स का अपील करे और मैं उसे एक्सेप्ट करूं। और मैं चाहता हूं शासन प्रशासन भी इसमें हमारा मदद करे कि अगर हो सके तो एक मुझे कोई सादा पेपर पे ही लिखित दे दिया जाए कि ये आपके साथ नहीं रहेगी, उसी के साथ रहेगी, मैं उसी को डिवोर्स मानूंगा। बात करूंगा कि ज्योति मौर्य जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया था, उसी तरह एक मामला गोला क्षेत्र के बेला पार में एक घटना अब सामने आ रही है कि सेम उसी कहानी से बताया जा रहा है। पति समरनाथ मौर्य ने बताया कि मैं रीमा मौर्य से शादी लगभग 10 साल पहले किया था, कोर्ट मैरिज किया था, गांव के ही थी। किसी तरह बातचीत होते तो लव हो गया, मैं कोर्ट मैरिज करा लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद मैं गांव से दूर रहने लगा। दोनों में अच्छा संबंध बना, पति पत्नी के रूप में हम लोग रहते थे, लेकिन उसकी इच्छा थी कि आगे पढ़कर मैं कुछ बनूं, डॉक्टर बनूं। तो उन्होंने फार्मेसी कराया, फार्मेसी करा के प्राइवेट शहर गोरखपुर शहर में एक स्कूल में उसारी बोलते हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने फार्मेसी की जगह पर नौकरी की। तो नौकरी के बाद उन्होंने रीमा मौर्य ने बताया उसकी पत्नी कि अब हम नीट का परीक्षा तैयारी करना चाहते, जो डॉक्टर बनने की मनसा। उन्होंने कहा ठीक है कि मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूं, लेकिन उसको छोड़कर उसकी पढ़ाई के लिए मशरूम की खेती करने लगा गोला क्षेत्र में। पढ़ाई आगे बढ़ती जाए, लेकिन गली ये अब कहानी आ गई मोड़ पर। उन्होंने गोरखपुर प्रेस क्लब में समरनाथ मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ऐसी ऐसी घटना है, मेरी पत्नी यहाँ जॉब करती थी, वहाँ के एक लड़के से अफेयर हो गया। जो क्वार्टर पर मैं गया, आपत्तिजनक में उसको फोटो देखा, उसको मकान मालकिन को बुलाया, सारी कहानी पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने मोदीपुर चौकी पर बुला करके दोनों पक्ष से समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। किसी ने तहरीर नहीं दिया, जो कथित आशिक था उसके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दिया। पति का सख्त आरोप है कि हम पत्नी के आपत्तिजनक में फोटो देखा, जिससे दरवाजा बंद किया, पुलिस को बुलवाया, फिर उसी से कह करके पुलिस को बुलवाया। चौकी इंचार्ज से मैंने बात किया, उन्होंने बताया ये मामला आया हुआ था, लेकिन कोई किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दिया, जिससे मामला कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग अपने अपने घरे चले गए। अब वही पति समरनाथ मौर्य गोरखपुर में सर अधिकारियों का चक्कर लगा कि हमको किस तरह न्याय मिलेगा। अब तो वो अपने आशिक की तरह आशिक के साथ चली गई, रह रही है। मैंने चौकी इंचार्ज से बोला कि कुछ लिखा पढ़ी हो जाए, जिससे आगे चल के मुझे मेरे जिंदगी में कोई बवाल ना हो। फिर वो मेरे पास आए, मैं उसको रखना नहीं चाहता, क्योंकि आपत्तिजनक में मैं आंखों से अपना देखा, ये आरोप लगा रहा है। अब देखा जाए कि उसको लेकर एसपीसीटी से एसएसपी पास गया, वहां नहीं मिले। एसपीसीटी से बात हुआ, उन्होंने तहरीर देते हुए बताया सर हमको न्याय चाहिए, जब मेरी पत्नी बदचलन हो गई, वो आशिक के साथ चली गई, मैं क्या करूं, मैं रखूंगा नहीं, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक सबूत आप लोग दिलवा दीजिए, जिससे भविष्य में हम उसका बच सके। अगर कोई घटना हमारे ऊपर होती है तो जिम्मेदार होती, उसके ऊपर घटना होती तो जिम्मेदार अपना स्वयं होगी, क्योंकि अब मामला पति पत्नी के रिश्तों में दरार पड़ गया है। लोग बता रहे कि ज्योति मौर्य जो एसडीएम पद पर थी, वो उनका भी वो कहानी चला, पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना रहा। इसी तरह एक गोरखपुर में मामला आया, जो पति समरनाथ मौर्य दर दर भटक रहा है, फाइल लेके दिन रात दौड़ रहा है घर से कि मुझे न्याय मिलेगा। उसकी मंशा थी कि हम दोनों अगर लव मैरिज किए, कोर्ट मैरिज किए हैं, तो किसी तरह अपना जिंदगी अच्छे से अच्छे करें, उसको डॉक्टर बनाए। फार्मेसी बना दिया, डॉक्टर बनाने की पहल चल रही थी, लेकिन कहानी अभी इस मोड़ पर पहुंच गई कि ज्योति मौर्य जो उत्तर प्रदेश में चर्चा था, उसी कहानी पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखना है कि अब अधिकारी इसके बातों पर गुप गुप एप्लीकेशन आरोप लगाता जा रहा। पति अब कहाँ तक सच्चाई सामने आती है, अब तो प्रशासन या पुलिस प्रशासन बताएगी, क्योंकि मामला गंभीर होगा। उसके दिमाग में हम लोग कहे कि आप एक बार कोशिश करो, पत्नी है, समझाने का प्रयास करो, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी में वो नहीं आ सकती, क्योंकि मैं आंखों से देख लिया हूँ। मामला कहाँ तक जाता है, पुलिस प्रशासन कितना साट आउट करती है, कोर्ट में कहाँ मामला होता है। अब देखते रहिए भारत नरसिंह कुमार, गोरखपुर।